इटली में अब जूझ रहा इटली अब बाढ़ की दोहरी मार झेलने को मजबूर। मिलान में हुई भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली नदी उफान पर आ गई और उसका पानी किनारे तोड़ते हुए शहर के अंदर घुस गया। मिलान के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। नदी का पानी सड़कों पर भी बहता नजर आया। घुटनों तक पानी भरने की वजह से वहां गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी फंस गईं। कई जगहों पर तो गाड़ियां पानी के बीच से ही गुजरती दिखी। कोरोना से जूझ रहे इटली में हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन अब वहां भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात के नवसारी में एक बड़ी नाव पर 100 से ज्यादा मछुआरे 3 दिनों में फंसे हैं 3 दिनों से। और ये बताया जा रहा है कि नवसारी के रहने वाले ये सभी लोग मछली मारने ओखा गए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो उन्हें लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद सभी मछुआरे नाव पर ही रहने को मजबूर हो गए। पिछले 3 दिनों से नाव पर फंसे इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक उनकी सुध नहीं ली। यही नहीं, नाव पर रहने की वजह से मछुआरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की भी कमी दिखाई दी। लॉकडाउन के बीच समंदर में भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए एक नए जहाज और 2 इंटरसेप्टर नावों को कोस्ट गार्ड के सुपुर्द किए गए। इनकी तैनाती के लिए हुए कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और दिल्ली में बैठे हुए ही सरहद पर इनकी तैनाती को हरी झंडी दे दी, जबकि कार्यक्रम दक्षिण गोवा की समुद्री सीमा पर चलता रहा। सचेत नाम के जहाज पर ही कार्यक्रम रखा गया। समुद्री सीमा की रक्षा करने वाले कोस्ट गार्ड की रक्षा मंत्री ने जमकर तारीफ की। दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोस्ट गार्ड के रूप में इंडियन कोस्ट गार्ड ने खुद को एक रिलायबल फोर्स के रूप में स्थापित किया है। सचेत के साथ 2 छोटे शिप भी समुद्र में तैनात किए गए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक इस दौरान शिप पर मौजूद रहे। कोरोना संकट के कारण सभी मेहमानों के हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही उन्हें जहाज पर आने दिया गया। जो शिप और नावें, ये इंटरसेप्टर बोट समुद्री सीमा पर तैनात की गई, वो पूरी तरह से भारत में बनाई। इनमें सबसे अहम सचेत जहाज है। सचेत जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। 105 मीटर लंबे सचेत का वजन 2300 टन से ज्यादा है। इस जहाज में नेविगेशन, कम्युनिकेशन और सेंसर की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि किसी भी तरह की निगरानी और बेहद मुश्किल सर्च ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा जो 2 इंटरसेप्टर बोट तैनात की गई हैं, वो गुजरात के LNT शिपयार्ड में बनाई गई। दोनों ही बोट में नेविगेशन, कम्युनिकेशन और सेंसर की आधुनिक तकनीक है। इनमें कुछ ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जिनका इस्तेमाल समुद्र में प्रदूषण के खिलाफ ऑपरेशन में अहम साबित होगा। यूपी के औरैया में एक महिला की मौत के बाद कोरोना के डर से पुलिस वालों ने उसके शव को हाथ नहीं लगाया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटी महिला की मौत बुखार की वजह से हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कोरोना के डर से महिला के पति से ही उसके शव को सील करवाया। तस्वीरों में साफ दिखा कि पोस्टमार्टम के लिए शव लेने आई पुलिस खड़ी रही और महिला के पति ने ही शव को कपड़े में बांधा। पुलिस को महिला की मौत कोरोना से होने का शक है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने दलील दी कि महिला का पति उसके साथ ही था, इसलिए उसकी मदद ली गई। पत्नी अर्धांगिनी होती है, फिर भी साथ रहा है, साथ हर काम किया है, तो अगर सहयोग कर दिया है तो इसमें कोई वो नहीं है।